नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं जेईई एडवांस के दो क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट पे। क्वेश्चन नंबर 20 और 21। लेकिन एक अनाउंसमेंट ये है कि आज शाम 11 जून से ट्यूसडे से मैं शाम में 7 to 8:30 11th के पोर्शन की लाइव क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, ये आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 20, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। अगर कोई रॉड है और उससे θ1 θ2 एंगल पे कोई पॉइंट है, बाई परपेंडिकुलर नॉर्मल पॉइंट है जनरल पॉइंट के लिए, तो मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फार्मूला बताया था E = √EX² + EY², और EX था k λ/r cos θ2 - cos θ1, और EY था k λ/r sin θ1 + sin θ2। और इससे नेट फील्ड आ जा रही थी E = √EX² + EY²। ये आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। उसी कॉन्सेप्ट पर मैं ये क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं। एक दो क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है वो आप ध्यान से देखिए। कह रहा है कि ए स्क्वायर फ्रेम मेड अप ऑफ 4 यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड्स 1, 2, 3 and 4। ये रॉड से, यूनिफॉर्म रॉड से बना हुआ एक स्क्वायर फ्रेम है, और इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो अलग अलग दे रखी है। इस वाले की लैम्डा है, इस वाले की 4 लैम्डा, इसकी 2 लैम्डा और इसकी -3 लैम्डा। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ स्क्वायर फ्रेम इस वायर फ्रेम की वजह से, इस रॉड फ्रेम की वजह से इसके सेंटर पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आपको निकालनी है। तो बच्चों ये डायगोनली ज्वाइन कर लेते हैं। डायगोनली ज्वाइन करेंगे तो 90 90 90 90। तो इसका मतलब कि अगर इस फर्स्ट रॉड के लिए लेंगे तो θ1 θ2 45 डिग्री हो जाएगा। और ये बात आपको क्लियर है कि अगर हम यहां पे नेट फील्ड की बात करें फर्स्ट रॉड के लिए, तो नेट फील्ड तो हम √EX² + EY² हो जाएगा। तो cos 45 - cos 45 वाला जो पार्ट है वो 0 हो जाएगा। तो जो नेट फील्ड होगी वो हो जाएगी k λ/L/2। L/2 का मतलब ये हो जाएगा कि इस रॉड से इस पॉइंट की डिस्टेंस, ये पूरी डिस्टेंस L है रॉड की, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस L/2। ये λk/L/2 sin θ1 + sin θ2 45 डिग्री + 45 डिग्री। और ये फील्ड x एक्सिस के लॉन्ग है तो I कैप ले लिया। इसको सॉल्व किया, sin 45 1/√2 सॉल्व किया, 2√2k λ/L I कैप, ये E1 है, यानी फर्स्ट रॉड की फील्ड आ गई। अब अगर हम सेकेंड रॉड की फील्ड निकालें, ये सेकेंड रॉड है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कितनी होगी, तो जहां पे लैम्डा है वहां पे हमें 2 लैम्डा लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2√2k 2 λ/L। और ये इस रॉड की फील्ड इस डायरेक्शन में होगी क्योंकि ये पॉजिटिव रॉड है, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है, तो अवे फ्रॉम द चार्ज ये होगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा -I कैप। इसी तरह से थर्ड रॉड का निकालें तो जो थर्ड रॉड है वो निगेटिवली चार्ज है, -3 लैम्डा इसकी चार्ज डेंसिटी है। तो इसकी जो फील्ड होगी इसी रॉड की तरफ होगी, E3 की वैल्यू, और लैम्डा जहां पे था वहां पे हम 3 लैम्डा रखेंगे। तो E3 हो जाएगा 2√2k 3 λ/L + J कैप, क्योंकि फील्ड जो इस रॉड की तरफ है जो कि पॉजिटिव y एक्सिस के लॉन्ग है। ड्यू टू रॉड 4, ये जो फोर्थ रॉड है, फोर्थ रॉड की फील्ड आपको निकालनी है। तो आप यहां पे लैम्डा को रिप्लेस कर दोगे 4 लैम्डा से, तो 4 लैम्डा रखने पर, और इसकी जो फील्ड होगी, पॉजिटिव रॉड है तो इसकी फील्ड ऊपर की तरफ होगी, तो ये हो जाएगा +J कैप। इस तरह से इन चारों रॉड की जो नेट फील्ड होगी वो E1 वेक्टर + E2 वेक्टर + E3 वेक्टर + E4 वेक्टर हो जाएगा। और इन सब को अगर हम ऐड कर दें, इसको और इसको ऐड कर दें, तो ये लास्ट में जो आता है वो आता है -2√2k λ/L I कैप + 14√2k λ/L J कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे आ गई। इसका मॉड्यूलस ले लिया, तो √this² + √this
अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, सॉल्व किया तो 2 लैम्डा मॉड्यूलस यानी मैग्नीट्यूड आ गया 20 लैम्डा के बाई एल। इस तरह से जो आंसर है वो सेकेंड ऑप्शन है 20 लैम्डा के बाई एल। इस क्वेश्चन का आंसर सेकेंड ऑप्शन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, ध्यान से देखें। An equilateral triangle is made up of 3 uniformly charged rods, each of length L and charge density lambda. The electric field at the centroid of the triangle is, ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये रॉड्स हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड्स हैं, AB, BC, CA। एवरी रॉड की लेंथ L है, चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, इसकी भी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और L है, लेकिन इसकी चार्ज डेंसिटी माइनस लैम्डा और लेंथ L है। आपको सेंट्रॉइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। बेटा आपको बहुत क्लियरली मालूम है कि मीडियन की लेंथ होती है L, अगर एवरी साइड L है तो मीडियन की लेंथ होगी L√3/2, और जो सेंट्रॉइड है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, 2:1 में। तो अगर हम इस पोर्शन को लेंगे तो मीडियन का 2/3 लेना पड़ेगा, इस पोर्शन को लेंगे तो मीडियन का 1/3 लेना पड़ेगा। अगर हम इस रॉड AB की फील्ड निकाल रहे हैं तो हमें ये वाली जो फील्ड, ये डिस्टेंस जो होगी वो L√3/2 इंटू 1/3, इस रेशियो के हिसाब से। तो इसको सॉल्व करने पे L/2√3 आ गया। तो अब अगर हम AB रॉड की फील्ड निकालते हैं तो ये इस रॉड की जो फील्ड इस पॉइंट पे होगी θ1 θ2 60 है, क्योंकि 120 है, तो K लैम्डा बाई R मतलब L/2√3 साइन 60 प्लस साइन 60, क्योंकि इस रॉड की वजह से cos माइनस cos जो होता है, cos 60 माइनस cos 60 वो तो 0 हो जाएगा। तो K लैम्डा बाई R साइन θ1 प्लस साइन θ2 यानी साइन 60 प्लस साइन 60। अब ये जो इस रॉड की फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, तो अगर इसको रिजॉल्व करें EAB को रिजॉल्व करें तो इधर हो जाए, ये एंगल 30 है तो EAB का ये कंपोनेंट होगा EAB cos 30 और ये कंपोनेंट होगा EAB sin 30। यानी इस फील्ड को अगर वेक्टर फॉर्म में इस पॉइंट पर x और y एक्सिस के एलॉन्ग निकाल करके देखें तो ये जो वैल्यू है वो हो जाएगी दिस टर्म मल्टीप्लाइड बाई cos 30 i कैप माइनस sin 30 j कैप। इसलिए क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो प्लस आई कैप, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है तो माइनस जे कैप, तो इसलिए यहां पे माइनस साइन आ गया। अब EAB अगर इसको सॉल्व करें तो इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं sin 60 2 sin 60 और ये ब्रैकेट टर्म। सिमिलरली AC का देखते हैं, अगर AC का देखेंगे तो ये डिस्टेंस L/2√3 है, ये एंगल 60 और ये एंगल 60 है, ये 60 है, तो इसी की तरह से ये हो जाएगा 2√3 लैम्डा K बाई L, ये ऊपर गया तो 2√3 हो गया, 2√3 लैम्डा K बाई L 2 sin 60। अब ये जो रॉड AC है इसकी फील्ड इस डायरेक्शन में है, ये एंगल 30 है तो इसका ये कंपोनेंट होगा EAC cos 30, ये कंपोनेंट होगा EAC sin 30, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, तो माइनस आई कैप माइनस जे कैप, ये जो है EAC हो गया। सिमिलरली EBC निकालना है, इसका निकालना है, ये डिस्टेंस जो है L/2√3 है, ये एंगल 60, ये एंगल 60 है, तो ये हो जाएगा EBC 2√3 लैम्डा K बाई L 2 sin 60। ये जो नेगेटिव रॉड है इसकी फील्ड रॉड की तरफ होगी, यानी EAC जो होगा EBC जो होगा वो डाउनवर्ड होगा, EBC डाउनवर्ड होगा, और ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन है, तो इसका कंपोनेंट रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो ये माइनस जे कैप हो जाएगा। अब अगर हम नेट फील्ड सेंट्रॉइड पे निकालें तो नेट फील्ड होगी EAB वेक्टर प्लस EAC वेक्टर प्लस EBC वेक्टर। अब इसको और इसको वेक्टोरियली ऐड किया, जब वेक्टोरियली ऐड किया तो सॉल्व करने पे ये cos 30 i कैप माइनस cos 30 i कैप कैंसिल हो गया, और ये जो है 2 sin 30 j कैप, ये दोनों ऐड हो जाएगा माइनस j कैप, तो माइनस j कैप बाहर ले लिया तो 2 sin 30 प्लस 1 हो जाएगा। 2 sin 30 का मतलब 1 हो गया, तो 1 प्लस 1 यानी 2 हो जाएगा। इसका मतलब 2 ये हो गया, माइनस 2 j कैप ये हो गया, मल्टीप्लाइड बाई √2, 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया माइनस 2√3 j कैप।
और ये लैम्डा की 2√3 लैम्डा, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दिया। तो इस तरह से ये वैल्यू सॉल्व करने पे -12 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल जे कैप आ गया। और इस तरह से ये वेक्टर फॉर्म में नेट फील्ड आई। वेक्टर फॉर्म में अगर हम इसको काट दें यहां से 4 3 जा 12, तो ये हो जाएगा -3 लैम्डा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट एल जे कैप। ये वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। इसका मॉड्यूलस निकाल लिया, इसका मैग्नीट्यूड निकाला, तो इसका स्क्वायर करेंगे रूट में, तो सॉल्व करने पे आ जाएगा 3 लैम्डा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट एल। यानी कि आंसर जो होगा, आंसर इसमें हो जाएगा थर्ड वाला, थर्ड पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आंसर जो होगा वो थर्ड पार्ट हो जाएगा 3 लैम्डा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट एल। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।